चांद, वो जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन असल में बिल्कुल नहीं जानते। एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं, आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी है। कुछ लोग कहते हैं ये खामोशी चांद का सीक्रेट सिग्नल है। सवाल ये नहीं कि चांद क्या है, सवाल ये है कि चांद को हमसे क्या छुपाना था। दुनिया की तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक बात पर अग्री करती थी, चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। कुछ लोग इसे गार्डियन और कुछ इसे वार्निंग कहते थे, और मॉडर्न साइंस इसे ये बात कहते हुए भी हिचकिचाती है कि चांद असल में जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। 1969 का लूनर लैंडिंग सिर्फ एक हिस्टोरिक स्टेप नहीं था, ये एक दरवाजा था। एक दरवाजा उस दुनिया का जहां ग्रेविटी कम लेकिन सस्पेंस ज्यादा था। एस्ट्रोनॉट्स ने जब पहली मर्तबा चांद की सरफेस पर कदम रखा तो उन्होंने पहला सवाल ये नहीं पूछा कि हम कहां हैं। उनका पहला सवाल था, यहां पे कोई फुटप्रिंट हमसे पहले कैसे मौजूद हैं। मून के साउथ पोल के साए इतने गहरे हैं कि वहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। टेम्परेचर -230 तक गिरता है, लेकिन इस सर्दी में भी कुछ ऐसी हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट हुई जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं। लूना ऑर्बिटर्स ने चांद की सतह पर परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स रिकॉर्ड किए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, शार्प कॉर्नर्स। नेचर कभी परफेक्ट शेप्स नहीं बनाती। फिर ये स्ट्रक्चर्स किसने बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, किस मकसद के लिए? चांद का फार साइड, जिसे हम कभी नहीं देखते, वहां एक अजीब चीज पाई गई, एक लो फ्रीक्वेंसी हम, जो हर 11 मिनट बाद रिपीट होता है। प्लैनेटरी बॉडीज इस तरह बिहेव नहीं करती। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेचुरल रेजोनेंस है, मगर कुछ लोग जो कैमरा पर बात नहीं करते कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन टोन लगता है, जैसे कोई चीज हमें अपनी मौजूदगी का बता रही है। फिर एक सैटेलाइट इमेज सामने आई जो हर चीज बदलने के लिए काफी थी। चांद की सरफेस पर एक डार्क सर्कुलर डिप्रेशन, जिसका रेडियस परफेक्टली यूनिफॉर्म था, बिल्कुल जैसे किसी ने इंजीनियरिंग के जरिए कार्व किया हो। चांद नेचुरल ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन यह इमेज कहती है शायद वो बनाया गया है। जब अपोलो मिशंस वापस आ रहे थे, उन्होंने मून के इनर लेयर्स को स्टडी करने के लिए एक टेस्ट किया। एक हैवी मॉड्यूल चांद पर क्रैश करवाया गया और चांद ने 55 मिनट तक बेल की तरह रिंग किया, जैसे एक हॉलो ऑब्जेक्ट रिंग करता है, सॉलिड नहीं। यह बात दुनिया को कभी ऑफिशियली नहीं बताई गई, मगर डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करते हैं द मून रैंग लाइक अ जायंट बेल। मून रॉक्स में ऑक्सीजन आइसोटोप रेशियो अर्थ के रेशियो से बढ़कर है, जैसे ये स्टोन्स आर्टिफिशियली मॉडिफाइड हों। कुछ साइंटिस्ट्स क्वाइटली कहते हैं ये फॉर्मेशन नेचुरल नहीं है। जब चाइना के चांगे मिशन ने फार साइड की तस्वीरें ली तो कुछ फ्रेम्स अब्रप्टली रिमूव किए गए। उन फ्रेम्स का सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लीक हुआ, समथिंग मेटालिक, समथिंग अननेचुरल। उसके बाद डेटा पब्लिकली कभी रिलीज नहीं हुआ। चांद पर कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी डेप्थ सेम होती है, चाहे उनका साइज डबल ही क्यों ना हो। यानी जितना गहरा होना चाहिए उतना होता ही नहीं, जैसे नीचे कोई हार्ड लेयर हो, जैसे कोई एक शील्ड या फिर एक शेल। क्या चांद एक नेचुरल मून नहीं? क्या वो एक एंशिएंट स्ट्रक्चर है, या फिर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसानी तारीख से भी पुराना है? चांद ऊपर से चमकता हुआ लेकिन अंदर से सन्नाटा, और शायद ये सन्नाटा सिर्फ खला का नहीं बल्कि उन चीजों का है जिन्हें देखने के लिए इंसान अभी तैयार ही नहीं।